हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने चैनल पर मैथ और रीजनिंग के सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम मैथ्स के चैप्टर परसेंटेज के टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आप सब जानते हैं किसी भी चैप्टर या टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले उसके कुछ की पॉइंट, कुछ की फैक्टर होते हैं। अगर हम पहले उनसे डील कर लें तो क्वेश्चंस हमारे इजीली बन जाते हैं। ऐसे ही परसेंटेज को स्टार्ट करने से पहले हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे जो परसेंटेज के जो क्वेश्चंस हैं वो हम मोस्टली फ्रैक्शन से ही करेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको बोल दूं यहाँ पे 25%, तो 25% क्या होता है, 1/4 होता है। 20% क्या होता है, 1/5 होता है। आपका 50% क्या होता है, 1/2 होता है। जैसे कि हमें परसेंटेज गिवन होता है और हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, अगर हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। परसेंटेज को अगर हम 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। बट अगर हमें जैसे कि 1/8 गिवन है, ये हमारा फ्रैक्शन में है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, अब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 8 एकम 8, कितना बचा 2, 8 दूनी 16, कितना बचा 4/8, तो 4 दूनी 8, तो यहाँ 12 एंड आप हमारा क्या हो जाएगा, परसेंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे देखते हैं हमारे पास गिवन है कितना, 516 से ही 2/3% ये गिवन है। इसको अगर हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो क्या करोगे, हमें इसको क्या लिख सकते हैं, 500 + 16 एंड 2/3 होगा। अब इसको पता है आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 1/100 से करोगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना बचेगा 5। इसका आपको पता है कितना होता है, ये 1/6 होता है। कैसे होता है, 16 दिए कितना 48 और 2 कितना, ये हमारा 50, 50/3 गुना में आप पता है फ्रैक्शन के लिए 1/100 होता है, तो 50 दूनी कितना 100, तो 1/6। ठीक है, तो ये कितना 6 पंजे 30 और 1 31/6 हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको गिवन है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आपको दिया है 712 से ही 1/2। इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 7, आपको पता है 700 का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, प्लस 12 से 1/2 अभी पीछे निकाला हमने, कितना होता है 1/8, 7 8 56 और 1 57, 57/8। ठीक है, ये कैसे लिखा हमने यहाँ पे 700 + 12 1/2 ऐसे लिख दिया। इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो गुना में 1/100, 0 से 0 कितना 7, प्लस 12 दूनी 24 और 1 25/2 गुना में 1/100, यहाँ पे हो जाएगा 2500 का कितना 100, यहाँ 1/4 दूनी 8, तो 7 1/8, यही तो लिखा मैंने यहाँ पे। ठीक है, ऐसे करना हमें। ठीक है, फ्रैक्शन से करेंगे सारे क्वेश्चंस को जो कि आपके इजीली सोल्व हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, A watermelon contain 90% water. After some time, it contain only 12% water. If now its weight is 50 किलोग्राम, calculate the original weight. ठीक है, इसने बोला है एक तरबूज में 90% पानी है, कुछ समय बाद इसमें केवल 12% पानी बचता है और इसका वजन 50 किलोग्राम रह जाता है, तो प्रारंभिक वजन आपको बताना है। तो देखते हैं, चलो यहाँ पे कितना है, आपका क्या है, वाटर है, और यहाँ पे क्या है, पल्प है। ठीक है, ये वाटर है, ये पल्प है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, पल्प हमारा वो छिलका उतारने के बाद जो गुद्दा खाने योग्य जो पदार्थ बचता है ना, वो पल्प होता है। ठीक है, जो पानी
जो पानी और खाने का जो पदार्थ होता है वो हमारा पल्प होता है। ये हमारा क्या कह रहा है, ये हमारे फ्रेश की बात कर रहा है। फ्रेश में कितना वाटर है, 90% वाटर है, तो पल्प कितना होगा, 10% होगा। और ड्राई और सूखने के बाद क्या हो जाता है, ये ड्राई हो रहा है। ड्राई में क्या कह रहा है, ये 12% क्या है, पानी है। तो कितना बचेगा पल्प हमारा, 100 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना, 88। ठीक है, ये हमारा फ्रेश है और ये ड्राई है। लिख लेना यहाँ पे पूरा, ये वाटर है, ये पल्प है। ठीक है, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी। ये अगर कितनी बार जाएगा, 4 तिये 12, ये 4 से 2, 4 से 2। अब आपको पता है यहाँ वाटर चेंज हो रहा है। फ्रेश था तब वाटर 90 था, बट बाद में वाटर क्या हो गया, 12 हो गया। वाटर में तो चेंज हो रहा, पल्प तो आपका सेम है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ठीक है, वाटर ही चेंज हो रहा है, इसने मेंशन भी किया कि वाटर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, बट इसको हम सेम करेंगे। इसको अगर हम सेम करना तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर 22 से करोगे। ठीक है, यहाँ ऊपर यहाँ कितने से, यहाँ 1 से करोगे, ऊपर 22 बन जाएगा। तो ये दोनों सेम नहीं हो जाएंगे पल्प वाला। तो हमारा ये कितना हो गया, वाटर और ये हमारा पल्प। ये फ्रेश की बात है और ये ड्राई की लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। अगर 22 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19। ठीक है, और ये 22 22, ये हमारा कितना है 3 और ये 2। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, ये हमारा 2 8 10, ये 220 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 25 हो जाएगा। ये ड्राई फ्रूट की बात कर रहा है, तो ड्राई फ्रूट में इसने कितना दिया, इसकी वैल्यू, इसने 25 की वैल्यू हमें कितनी दी है, 50 दी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी, 2 हो गई। बट स्टार्टिंग में हमारे पास कितनी यूनिट है, 220। तो 220 यूनिट गुना में हम 1 यूनिट 2 है, तो गुना में 2 करेंगे तो कितना, 440। तो स्टार्टिंग में जो वेट था वो हमारा कितना था, 440। कौन से ऑप्शन में, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऐसे करना है। ठीक है, आपको वाटर देखना, पल्प देखना है, और आपको फ्रेश फ्रूट देखना, ड्राई देखना और सेम कर लेना है। ठीक है, वाटर चेंज हो रहा है तो पल्प को सेम कर लो, पल्प चेंज हो रहा है तो आप वाटर के सेम कर लो। ठीक है, इतना करना आपको। ठीक है, और फिर ये लगा देना, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल के स्टार्टिंग वाला कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ ए स्टूडेंट स्कोर 25% मार्क्स देन ही इज फेल्ड बाय 210 मार्क्स, बट इफ ही स्कोर 55% मार्क्स देन ही इज पास्ड विद 240 मार्क्स, फाइंड द पासिंग परसेंटेज। ठीक है, हिंदी में पढ़ देता हूँ मैं एक बार। एक छात्र 25% अंक लेकर 210 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन यदि 55% अंक लाए तो 240 अंक ज़्यादा लाता है, तो पास प्रतिशत बताएं। ठीक है, ये कह रहा है, देखो एक बार यहाँ लिख देता हूँ मैं, परसेंटेज है यहाँ पे हमारे, यहाँ पे क्या है, फेल पास हो रहा है ये हमारे। आपको क्या करना, परसेंटेज वाले एक साइड लिख लेने और जो मार्क्स आ रहे हैं वो एक साइड लेने। यहाँ पे हमारा कितना है, 25% ले रहा है, तो कितने कम ले रहा है, 210 अंकों की इसको और ज़रूरत है तब ये पास होगा। बट अगर ये 55% ले रहा है तो कितने एक्स्ट्रा ले रहा है, 240 एक्स्ट्रा मार्क्स ला रहा है। ठीक है, तो आपको इसमें बस कुछ नहीं करना, इसका क्या करना है, इसका आपको डिफरेंस देखना है। ठीक है, इसका आपको डिफरेंस देखना है और इन दोनों को क्या करना है, इनको ऐड करना है। ठीक है, इसका डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा, 30%। 55 में से 25 माइनस करेंगे और इसको ऐड करेंगे तो कितना, 5 और ये 2 4। 30% की वैल्यू आपको कितनी आ गई, ये 450। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 15 है। ठीक है, अब अगर आपको बोला इसने स्टार्टिंग में 25% मार्क्स लेके आ रहा, 210 अंकों से फेल हो जाता है, अगर ये 210 अंक हम इसको दिलवा दें तो ये पास नहीं हो जाएगा। ठीक है, दिलवाओ इसको, 210 अंक दिलवा देते हैं। 210 अंक हमारा कितने परसेंट बनेगा ये देख लेते हैं। 1% हमारा 15 के इक्वल है, तो 210 जो मार्क्स हो किसके इक्वल होंगे, 15 एकम 15 कितना 6, 15 चौके 60। ये हमारा कितना बन गया, 14%।
25% ये पहले ले रहा है, 14% इसको और मिल जाए तो ये बेचारा पास हो जाएगा। 5 और 4 कितना 9, 2 रे कितना 3, तो परसेंटेज मार्क्स आपके कितने हो जाएंगे, आपके 39%। ठीक है, इतना करना आपको। ठीक है, इसमें आपसे टोटल मार्क्स पूछ सकता है, परसेंटेज ये आपको पास मार्क्स पूछ सकता है, ये आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। 240 ज़्यादा लेके आ रहा है, ठीक है, 55% ले में से। ठीक है, तो ये 55%, ये 240 में से 240 को आप डिवाइड कर लोगे किससे, 15 से। 15 एकम 15, कितना बचा 9, 15 छिके 90, तो इसमें से 16 माइनस कर दो, यहाँ से भी कितना 40, यहाँ से 29, ये भी 39, नीचे से निकाल लो या ऊपर से निकाल लो, सेम आएगा आपका। ठीक है, कहीं से भी कर सकते हो, बस अप्रोच अच्छी रखनी है आपको, मेहनत इस पर प्रैक्टिस करनी है। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन आपके, और आगे भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है, देयर आर 2 टाइप ऑफ एनिमल इन अ रूम, सम आर कैट्स एंड सम आर डॉग्स, each cat takes 7 biscuits and each dog take 9 biscuits. If 355 biscuits are eaten by 45 animals, find the number of cats. ठीक है, हिंदी में पढ़ देता हूँ। कमरे में 2 तरह के जानवर हैं, कुछ बिल्ली और कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट और प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। तो बताना है 45 जानवरों द्वारा 355 बिस्किट खाए जाते हैं, तो बिल्लियों की संख्या बतानी है। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या करना है, आपको कैट्स गिवन है, ठीक है, लिख लेते हैं एक बार, और डॉग गिवन है। ठीक है, प्रत्येक कैट कितने बिस्किट खाती है, 7, ये कितना खाता है 9, इसको मैं लिखता हूँ 7 + 2। ठीक है, और टोटल आपके कितने हैं, टोटल जानवर आपके 45 जानवर है। ठीक है, अगर हम मान लें, अगर ये 45 के 45 आपके 45 के 45 आपके क्या हैं, 7 बिस्किट खा रहे हैं, तो कितने बिस्किट खाएंगे, 7 पंजे 35, 7 चौक 28 और 3 कितना 31, 315 बिस्किट खाए जाएंगे आपके। ठीक है, बट यहाँ पे कितना बोला, कितने बिस्किट खा गए 355, कितने का डिफरेंस आ रहा है, ये तो कम रह गया 0 और ये 4। ठीक है, तो 40 बिस्किट कम खाए जा रहे हैं, ये तो किसके द्वारा खाए गए होंगे, फिर ये जो कुत्तों की संख्या, यहाँ से कुत्ते की संख्या निकल के आएगी हमारी, कितने 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 20 है, आ जाएगी। ठीक है, तो कुत्ते हमारे कितने हो गए 20 हो गए। अब टोटल हमारे पास कितना है 45 है, तो कैट्स कितने बचेंगे 20 माइनस करने के बाद, 25 हमारी कैट्स बच जाएंगे। क्या पूछा इन्होंने, बिल्लियों की संख्या पूछी है, तो 25 कौन सा है, ए ऑप्शन में। ठीक है, ऐसे करना, ये 7 मान लिया, ये 9 है, 7 + 2 कर लिया, तो आपकी जो बिस्किट्स खाए जा रहे हैं 45 द्वारा 7 मान लेते हैं हम, 7 ये खाएगा, 7 ये खाएगा, इनको एक बार छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये 315 खाए जा रहे हैं, बट इसने बोला 355 खाए जा रहे हैं। ठीक है, तो कितने एक्स्ट्रा कम पड़ गए हमारे 40, तो यहाँ पे ये 2 इसके द्वारा खाए जा रहे हैं, जैसे कुत्तों की संख्या यहाँ से निकल के आ गई। ठीक है, यहाँ से बिल्लियों का आ गई, या फिर इसको आप एलिगेशन से भी कर सकते हो, एलिगेशन से भी आसान है, देखते हैं एलिगेशन से एक बार। ये हमारे क्या हैं, कैट्स हैं, ये डॉग हैं। कैट्स कितनी है 7, डॉग्स कितने हैं 9। ठीक है, मैं मान लेता हूँ जितने भी जानवर हैं वो क्या हैं आपके 45 के 45 क्या 7 बिस्कुट खाते हैं। एक बार ये मान लेता हूँ 45 के 9 बिस्किट खाते हैं, तो ये कितना अभी गुना की थी हमने, 5 × 35, ये कितना 315, ये 9 पंजे 45, 1 9 चौक 36 और ये 40। अच्छा, तो ये कितना, यहाँ पे आप एलिगेशन लगाओगे, ये अगर हम मान लें कि ये सारे जो कैट्स हैं 45 ही कैट है और ये 7 बिस्किट खा रही है, तो कितने बिस्किट खाएंगे 315। बट एक बार मान लें कि ये हमारे 45 के 45 एनिमल 9 बिस्किट खा रहे हैं, तो कितने बिस्किट खा जाएंगे 405। ठीक है, तो आपके ये कितने यहाँ पे 355 एलिगेशन लगा देंगे, कितना आएगा इसका डिफरेंस, इसका 4500। ठीक है, और इसका 50। ठीक है, ये हमारा 0 से 0 5 रेशियो यहाँ से 4 आ गया, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 9 की वैल्यू हमें कितनी दी है, टोटल 45 दी है हमारा, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 9 पंजे 45, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, इसको
5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 25, 5 चौक 20, ये 25 और ये 20। तो कैच कितनी आ गई आपकी 25, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में। ऐसे भी कर सकते हो आप, दोनों आसान है, जैसे मर्जी कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, A man spends 75% of his income if his income is increased by 20% and expenditure is increased by 10%. Find the percentage change in the saving. हिंदी में पढ़ता हूँ मैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय 20% से बढ़ जाए और खर्च 10% से बढ़ जाए तो बचत पे कितना फ़र्क पड़ेगा, ये बोला इसने, ठीक है। तो हम मान लेते हैं एक बार, उसकी जो इनकम है वो कितनी है 100 मान के चलता हूँ मैं। कोई भी चीज़ होती है 100 होती है आपकी, ठीक है। और जो उसका एक्सपेंडिचर है वो कितना है 75 है। तो 100 में से 75 खर्च कर देगा तो सेविंग कितनी करेगा वो 25 की सेविंग करेगा, ठीक है। बट अब क्या हुआ कि उसकी जो इनकम है वो बढ़ गई। कितनी बढ़ गई 20% बढ़ गई। तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। इसके साथ अगर इनकम बढ़ रही तो खर्चे भी बढ़ेंगे। खर्चा उसका कितना बढ़ गया 10%। 10% कितना होता है 75 का, 0 नीचे 100 करेंगे तो पॉइंट लग जाएगा, 7.5 हो जाएगा, ठीक है। तो 7.5 ऐड करेंगे 75 में तो कितना आएगा आपका 82.5 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 75 में 7.5 ऐड करते हैं तो 80.25 ये हो जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ अब बताना कि फ़र्क कितना पड़ेगा सेविंग पे, ये बताना। पहले ये 100 थी इनकम और 75 खर्च करके 25 बचा रहा था। अब इनकम होगी 120 और खर्च कर रहा है कितना, ये बचाएगा कितना 0, ये कितना 5 और ये आपका 7 और ये 3, तो 37.50 बचा रहा है। पहले 25 बचा रहा था, अब 37.50 बचा रहा है। कितने ज़्यादा बचाने लग गया अब ये इसकी तरक्की होगी तो कितने बचाने लग गया। कितना डिफरेंस है इनके बीच में 12.50। पहले कितना था 25 बचाता था, 25 पे बढ़ेगा, 25 पे बढ़ा तो 25 नीचे लिख लेंगे। तो कितना ये पॉइंट है तो यहाँ 2 जीरो लगा लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ 25 पंजे 125 और 0 ये, तो कितना 50% इसकी क्या होगी फ़र्क पड़ेगा टोटल पर। ये बार बार पूछा गया, एसएससी ने बहुत बार पूछा है इसको, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है, ऐसे करना आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना, ए पर्सन स्पेंड 40% ऑफ हिज इनकम ऑन रेंट हाउस, 35% ऑन हिज डेली नीड्स एंड 25% ऑफ द रिमेनिंग ऑन एजुकेशन ऑफ हिज चिल्ड्रन, ठीक है। व्हाट परसेंट ऑफ हिज इनकम डज ही सेव। हिंदी में पढ़ता हूँ। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% घर के किराए पर और 35% रोज़मर्रा की ज़रूरत पर और बाकी बची का 25% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है तो कितने प्रतिशत की बचत करता है, ये बताना हमें, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, टोटल हमारी हमें पता है कितनी होती है 100 होती है। ये 40 क्या कर रहा है आपकी हाउस रेंट पे दे रहा है, ठीक है। हाउस रेंट पे कितना दे रहा है 40% दे रहा है और 35% क्या कर रहा है आपका ये डेली नीड्स पे खर्च कर रहा है, ठीक है। ये लिख लेते हैं, ठीक है। ये कितना हो गया आपका 75 और 25% बच्चों की एजुकेशन पे खर्च कर देता है तो कितना आपका 100 बचा 0। ऐसे ही नहीं, ऐसे नहीं करना है। 75% क्या हुआ खर्च हो गया। बट अब ये देखो ना, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, रिमेनिंग यहाँ पे क्या गिवन है आपको, रिमेनिंग का यहाँ पे क्या लिखा है बाकी बची का। कितनी बची है 75 जाने के बाद 100 में से 25। अगर 25% का आप 25 करोगे, 25 का 25% करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 25 से 4 बार जाएगा 100 और 4 से 25 को कटेगा कितना 4 6 24 1 0, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो कितना हो गया आपका यहाँ पे 625, ठीक है। इतने खर्च कर रहा है ये, 25 में से आपका कितना खर्च कर दिया 6.25 खर्च कर दिया। तो यहाँ कितना बचाएगा 5
9 में से 2 गया 7, और यहाँ पे कितना आपका 8, यहाँ पे कितना 14 में से 6 8, ये आपका 18.75 आपका हो जाएगा। ठीक है, कौन से ऑप्शन में 18.75? आपका बी ऑप्शन में है 18.75, बट ये यहाँ पे आपका 18.75 करना, आपको 25 दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, गलती से टाइप हो रखा, तो आपको यहाँ पे 18.75 करना, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। ये नहीं करना कि 40% रेंट पे हो गया, 35% डेली नीड्स पे हो गया, और बोल रहा है कि 25% बच्चों के एजुकेशन पे होगा, तो 25 टोटल करेंगे तो कितना बना दिया आपने? 100 बना दिया। ये गलत हो जाएगा, जो फर्स्ट ऑप्शन में आपको 0 दिया है। ठीक है, ऐसा मत करना आप। ठीक है, तो इसने बोला रिमेनिंग का, मतलब बाकी बची का। हमारे पास 75 खर्च होने के बाद बची 25, तो 25 का ही 25% करना, जो कि आएगा हमारा 6.25। 6.25 खर्च होने के बाद 25 में से, तो आपका बचेगा कितना? 18.75, जो कि आपका सही आंसर है। ऐसे करना है, बिल्कुल अच्छे अप्रोच से करना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है आपके। ठीक है, जितना हो उसके प्रैक्टिस करनी है इनकी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।